सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। मैं प्रणव गुप्ता ट्यूटर 360 में आप सभी का आपके चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो मतलब लेक्चर 3 किसका? लेक्चर 3 हमारा होने वाला है। ओ माय गॉड, लेक्चर 3 लिखेंगे दूसरे पेन से। लेक्चर 3 होने वाला है हमारा चैप्टर 1 यूनिट 1 सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ सम बेसिक। खाना बन रहा है, थोड़ी आवाज आए तो कोई दिक्कत नहीं है, इग्नोर करना। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। और आज कल मैं घर जाने वाला हूं बहुत दिनों के बाद। खैर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर हमने लेक्चर 1 के अंदर देखा कुछ एलिमेंट के बारे में, मिक्सचर्स के बारे में, प्योर कंपाउंड के बारे में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेक्चर 2 के अंदर हमने देखा क्वांटिटीज के बारे में और मेजरमेंट के बारे में। आज का जो लेक्चर होगा वो होगा डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में। हमने लेक्चर छोड़ा था डिराइव्ड यूनिट्स में, और डिराइव्ड यूनिट्स के साथ साथ कन्वर्जेंस, जो कि मैं कॉम्प्लीमेंट्री करवा रहा हूं। मेरे को थैंक यू बोल देना जरूर कमेंट के अंदर, है ना। फिजिक्स का भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आज की वीडियो अगर आप कर लेते हो तो आपको यूनिट कन्वर्जन में जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी यूनिट आप बेहद आसानी से कर सकते हैं। और यूनिट जो है वो एक क्वांटिटी का कपड़ा होता है, तो कभी भी क्वांटिटी को नंगा नहीं घुमाना, यूनिट हमेशा लगाना। अगर यूनिट ऐसा यूनिट हो, सेम हो, तो ही अपने न्यूमेरिकल को आगे बढ़ते जाना, मतलब न्यूमेरिकली पर्पस के लिए आज का वीडियो। ओ माय गॉड, बेहद इंपॉर्टेंट। डिराइव्ड यूनिट का मतलब क्या है? जो हमने फंडामेंटल यूनिट लास्ट लेक्चर के अंदर देखी थी, फंडामेंटल यूनिट्स लास्ट लेक्चर के अंदर देखी थी, उन यूनिट से जितनी भी यूनिट्स बनी उन्हें बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। हमने कौन कौन सी देखी? हमने लेंथ देखी, हमने लेंथ को बोला मीटर, यूनिट की बात कर रहा हूं। हमने मास देखी, मास को बोला किलोग्राम। हमने देखी टेम्परेचर, टेम्परेचर को बोला केल्विन। टाइम देखा, टाइम को बोला सेकंड बोला। चलो इन्हीं से ही बहुत कुछ हो जाएगा आज के लेक्चर का। एक एक करके यूनिट देखेंगे, एक एक करके, जस्ट एक एक करके। तो क्या क्या है बेटा, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से। पहली है एरिया, बाद में टेबल बनाएंगे, एक एक करके देखते रहना। एरिया, पहले तो एरिया और वॉल्यूम में फर्क जानो। एरिया और वॉल्यूम में क्या फर्क है मेरे पास? हाँ, एक कंटेनर है मेरे पास। एरिया और वॉल्यूम के अंदर बेटा क्या फर्क है? सपोज करो कि अब भूल जाओ सब कुछ, इस समाज के अंदर, इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी है सब कुछ भूल जाओ। सपोज करो आप आंखें बंद करो, और आंखें बंद करे सपोज करो, पहले देख लो ये कंटेनर है। इस पूरी स्पेस के अंदर, इस पूरी यूनिवर्स के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है। तो अच्छा, ये 3D ऑब्जेक्ट है। एक्चुअल में हम लोग 2D नाम की कोई चीज होती नहीं है। 2D मतलब 2 डायमेंशन, 3D मतलब 3 डायमेंशन। 2D का मतलब क्या है कि मेरे पास 2 डिस्टेंसेस होंगे, 3D का मतलब 3 डिस्टेंसेस होंगे। 2 डिस्टेंस वाली तो कोई चीज पॉसिबल नहीं है। सपोज करो मैं ये पेज भी ले लूं, अगर ये पेज है, इस पेज, ये पेज 3D है, 2D नहीं है। सपोज ये लेंथ है, आप बोल रहे हो कि ये रेक्टेंगल है, बट इट इज नॉट अ रेक्टेंगल। ये क्या है? देखो, रेक्टेंगल है, लेंथ है, ब्रेथ है, बट क्या इसकी कोई थिकनेस नहीं है? कुछ तो थिकनेस होगी, भले ही वो बिल्कुल ही मिलीमीटर्स में हो। तो डिपेंड ये नहीं करता है कि वो 2D है 3D है, क्योंकि 3D ऑब्जेक्ट ही होते हैं। हम 3D को इतने आसानी से नहीं पढ़ सकते, तो कॉम्प्लेक्सिटी को सोल्व करने के लिए हमने क्या किया, हम 2D को बीच में लेके आए कि ये 2D जो है वो 3D जो है वो 2D से ही बना होगा, और 2D 1D से बना होगा। 1D मतलब क्या? वो तो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब एक पॉइंट जिसकी कोई डायमेंशंस नहीं है। सो द फैक्ट इज कि एरिया और वॉल्यूम, एरिया मतलब स्पेस के अंदर इसने कितनी जगह ले रखी है। हमने डेफिनेशन के अंदर लिखा था कल वॉल्यूम की, दैट स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। आज मैं सिर्फ समझाने के लिए, है वही, क्योंकि 2D तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, है वही, बट समझो इस स्पेस के अंदर इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने कितनी स्पेस ले रखी है, दैट इज एरिया। और इसके अंदर कितनी स्पेस है, दैट इज कॉल्ड, या फिर इसके अंदर कितना मैटर आ सकता है, या फिर कितना मास आ सकता है, दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम। द डिफरेंस बिटवीन द टू। एरिया मतलब कितनी जगह ले रखी है, और वो कितनी चीजों से बना हुआ है, दैट इज वॉल्यूम, कितना अमाउंट ऑफ मास है उसके अंदर। तो अपन ये बोल रहे हैं दोस्तों कि एरिया मतलब क्या से, एरिया मतलब 2D शेप, एक आपको लेंथ दिखेगी, दूसरी आपको ब्रेथ दिखेगी, है दोनों डिस्टेंसेस ही। लेट मी टॉक अबाउट द स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बात कर रहा हूं एरिया की, मैं एक बार देख लेता हूं क्या ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, ऐसा ना हो बाद में बंद हो जाए। हाँ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं स्क्वायर की, दिस इज अ पर्टिकुलर स्क्वायर, जिस स्क्वायर की मान रहा हूं लेंथ और ब्रेथ इक्वल है a के। सो यू नो व्हाट इज द एरिया।
एरिया इज साइड स्क्वायर, 2 बार मल्टीप्लाई कर दो वो आ जाता है साइड स्क्वायर, मतलब a इंटू में a। डिराइव करने में सीख रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, दोनों देखो ध्यान से। अगर मैं बोल रहा हूं एक डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है तो दूसरी डिस्टेंस की यूनिट भी मीटर होगी, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, मीटर इंटू में मीटर इज इक्वल मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द पर्टिकुलरली एसआई यूनिट। ध्यान से देखना दोस्तों, ये बड़ी यूनिट है, मतलब एसआई यूनिट एरिया की आ गई मीटर स्क्वायर। बट मेरे को अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में जानना है, डेसीमीटर स्क्वायर में जानना है, किलोमीटर स्क्वायर में जानना है, तो क्या करूं? एक मीटर स्क्वायर के अंदर देखो, अगर मैं एक छोटी सी बात ध्यान रखने की कोशिश करूं, मैं बोलता हूं किंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्दी, बहुत सारे निमोनिक्स है, किंग हेल्दी, डाइड, मदर डजंट, बाहर गोलगप्पे वाला भी आएगा, डजंट केयर मच। मैं जरूर खाता अगर मैं लेक्चर ना ले रहा होता, बट तुम्हारे लिए, अरे यार तुम्हारे लिए सब कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। सो किंग मतलब के मतलब किलो, दिस इज मदर मतलब मीटर, बेसिक यूनिट। हम लेंथ की ले रहे हैं तो मैंने मीटर बोल दिया। एच मतलब हेक्टो, डी मतलब डेका, डेका, दिस इज फॉर डेसी, दिस इज फॉर सेंटी, एंड दिस इज फॉर मिली। इसके बाद भी मैंने आपको यूनिट याद करवाई थी, कौन कौन सी याद करवाई थी? अच्छा, इतनी सी बातें ध्यान रखो। इसके अलावा 10 की पावर, ये -3 था, फिर 10 की पावर -6 पे आएगा, वो आएगा क्या? माइक्रो के बाद क्या आएगा 10 की पावर -9 पे? नैनो के बाद 10 की पावर -12 आएगा, पिको, फिर 10 की पावर -13 आएगा, क्या आएगा बेटा? फेम्टो। ओ माय गॉड, बड़ी बड़ी यूनिट्स भी थी। किलो के बाद क्या आया था बेटा? मेगा आया था। मेगा के बाद क्या आया था बेटा? टेरा आया था। टेरा के बाद पिटा आया था। 10 की पावर ये 3 था, ये 10 की पावर 6 था, ये 10 की पावर 9 और ये 10 की पावर 12। तो बेटा डरने पेटा, तो डरने की जरूरत नहीं है। छोटी और बड़ी यूनिट भले कितनी भी होती हुई, तुम्हें मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैं ऊपर से लेकर नीचे जा रहा हूं, अगर मैं ऊपर से लेकर नीचे जा रहा हूं, तो मैं यूनिट्स को से यहां से यहां गया, यहां से यहां गया। मान लो अगर मैंने बोला 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर? बचपन से सुन जाते हैं 1000 मीटर। वो 1000 कैसे आया? मतलब 3 जीरो थी। कितने स्टेप जंप किए? 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। तो जब आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, ऊपर से नीचे, लो नीचे से ऊपर बोला मैंने, नीचे से ऊपर, सॉरी, नीचे से ऊपर, बॉटम टू टॉप, या फिर बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ अगर आप जा रहे हो, तो बड़ी यूनिट जो भी होगी, इधर आप क्या करने वाले हो? 10 की पावर में n रखने वाले हो। n का मतलब इधर प्लस का साइन है, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हो बेसिकली, और कुछ नहीं कर रहे। 10 की पावर n, जितना भी वो आया, 3 डिजिट थे तो यहां पे 3 आया, इसलिए मैंने यहां पे मीटर लिखा। 10 की पावर 3 इज इक्वल्स 1000, मतलब n क्या है? नंबर ऑफ स्टेप जंप, नंबर ऑफ स्टेप जंप। दिस इज पर्टिकुलरली नोन एज द कन्वर्जन। अगर मैं बात करूं टॉप टू बॉटम की, इसका रिवर्स कर दोगे, टॉप टू बॉटम के लिए इसका रिवर्स कर दोगे, क्या बोलोगे? 10 की पावर -9। इसका मतलब मैं 10 की पावर जितने स्टेप जंप कर रहा हूं उसको उससे डिवाइड कर रहा हूं, मतलब 1 मीटर के अंदर, मतलब छोटे से बड़ा, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट, तो 10 की पावर -3 आएगा और यहां पे आएगा किलोमीटर। जरा ध्यान से देखो, अगर मैं यूनिटरी मेथड लगाऊं, इस 10 की पावर 3 को इधर डिवाइड में ले जाऊं, तब भी तो वही आएगा। ये चला गया तो इधर 1 रह गया, 1 मीटर, इधर आ गया मतलब डिवाइड में आया 1/10 की पावर 3, ये किलोमीटर। 10 की पावर 3 को क्या बोलते हैं? 10 की पावर -3। तो बहुत ज्यादा आसान सी चीजें हैं। एक और एग्जांपल लेट करते हैं। मान लो अगर मैं ये लिखता हूं, अच्छा अगर तुम्हें तेज लगे तो स्लो करो, स्लो लगे तो तेज करो। मैं बोलता हूं कि मुझे बताओ 1 किलोमीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर है? तो देखना, किलो यहां था, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, ओ सॉरी 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप। सो इसका मतलब यहां पे आएगा 10 की पावर 5, खत्म, कुछ भी नहीं है। अगर मैं बोलूं 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने किलोमीटर है, तो कितना आएगा? नीचे जाओ, 1 2 3 4 5। सो यहां पर 10 की पावर -5, नीचे गए हूं तो नीचे गया तो माइनस, ऊपर गया तो प्लस। इसीलिए मैंने बड़े से छोटा लिखा, छोटे से बड़ा नहीं लिखा, ताकि समझने में आसानी हो। दिस इज बेसिक साइकोलॉजी। मैं साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ जानता हूं, घमंड नहीं करते, बात अलग है। तो ये 1 किलोमीटर, ये 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने किलोमीटर हुए हमने जान लिया। अब हम किसी भी यूनिट के बारे में निकाल सकते हैं। हम लोग लेंथ कर रहे थे तो इसलिए वहां पे मैंने मीटर लिखा। अगर मैं मास की बात कर रहा था वहां पे ग्राम लिख देता। डरने की कोई जरूरत नहीं है, बेस यूनिट है। तो पहले हमने पढ़ी एरिया। अच्छा, बाद में लिखेंगे बेटा, हर चीज के बारे में लिखेंगे टेबल में। अभी ऑलमोस्ट चीजें जान लेते हैं डिटेल्ड में। किलोमीटर के बाद आएगा, इसके बाद आएगा दूसरा क्या आएगा बेटा मेरे पास? वॉल्यूम। दूसरी आएगी वॉल्यूम।
वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम की बात क्या है दोस्तों, अब मेरे पास ये एक 3D ऑब्जेक्ट है। 3D का मतलब क्या है, लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी, हाइट भी होगी। मैं मान लेता हूं ये मेरा क्यूब है जिसकी तीनों साइड जो है वो सेम है, मतलब a इज इक्वल्स a इज इक्वल्स a इज इक्वल्स लेंथ इज इक्वल्स ब्रेथ इज इक्वल्स हाइट। मतलब दोस्तों मैं ये बोल रहा हूं आपको कि अगर मैं वॉल्यूम निकाल लूंगा तो तीनों को मल्टीप्लाई करके आएगा a क्यूब, दैट मींस a क्यूब का मतलब क्या, मीटर इंटू में मीटर इंटू में मीटर। तो वॉल्यूम बेटा कितनी आ गई, मीटर क्यूब। तो मेरे दोस्तों अब अपने पास ऐसा यूनिट आ गई वॉल्यूम की, कितनी, मीटर क्यूब। ओ माय गॉड, 1 लीटर के अंदर 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब होती है। ये लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था। 1 लीटर के अंदर 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होती है। 1 लीटर के अंदर 10 की पावर 3 ml होते हैं, मतलब 1 ml जो होता है वो इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के। 1 लीटर के अंदर होता है 10 की पावर नहीं 1 डेसीमीटर क्यूब। तो जल्दी से ध्यान दो, समझो इस बात को, इस पॉइंट को समझो। इसका मतलब ये है अगर मैं एक डेसीमीटर का लूं, 1 डेसीमीटर, दिस इज 1 डेसीमीटर, दिस इज 1 डेसीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 1 डेसीमीटर, तो तीनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 1 लीटर वॉल्यूम आएगी इस कंटेनर की, जिसकी शेप फिलहाल मैंने क्या रखी है, क्यूब ली है, मतलब तीनों साइड जो है बेटा इक्वल की है। कन्वर्जन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं बोलूं 1 मीटर क्यूब को कन्वर्ट करो कितने सेंटीमीटर क्यूब में, ध्यान से, नॉट अ बिग डील, वेरी वेरी इजी। तो 1 मीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितनी आएगी, देखो कैसे कन्वर्ट करना है। आप ये जानते हो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं या फिर 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होते हैं, ऐसा जानते हो आप। अगर मुझे क्यूब चाहिए सो लेट मी क्यूबिंग बोथ साइड, और क्यूबिंग बोथ साइड का मतलब क्या हुआ, 1 मीटर इसका क्यूब कर दो, 10 की पावर 2 इधर आया सेंटीमीटर, इसका क्यूब कर दो, तो 10 की पावर 2 का क्यूब कितना हुआ 6, सेंटीमीटर का क्यूब सेंटीमीटर 6, मतलब 1 मीटर क्यूब में कितनी आएंगी, 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब आएंगी। जैसा कि मैंने वहां पे किया, एरिया के अंदर क्या था, 1 मीटर जो था 10 की पावर 2 सेंटीमीटर के इक्वल था। मैं बात कर रहा हूं स्क्वायर की, क्योंकि एरिया के अंदर स्क्वायर होता है, 1 मीटर स्क्वायर के अंदर कितना होगा, तो इसका स्क्वायर 10 की पावर 4 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कन्वर्जन के अंदर आपको 1% भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान, बेहद ईजी। मेरे पास लेंथ होगी, मेरे पास एरिया हो गया, मेरे पास वॉल्यूम होगी। इसके बाद मैं चलता हूं डेंसिटी पर, मास की ग्राम होती है, डेंसिटी पर चलते हैं। डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट, डेंसिटी ध्यान से सीखो और ध्यान से देखो। डेंसिटी का बेटा मतलब क्या है, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक वॉल्यूम के अंदर कितना मास है उसको बोलते हैं डेंसिटी। मतलब डेंसिटी इज इक्वल्स मास बाय वॉल्यूम। मास की यूनिट किलोग्राम, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, मतलब ऐसा यूनिट बेटा कितनी आ गई डेंसिटी की, ऐसा यूनिट आ गई किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डिराइव्ड है, 2 यूनिट से बनी है। कन्वर्जन करते हैं एम के सिस्टम में, तो मैंने बोला इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अच्छा, डेंसिटी को दिखाते हैं रो से, ऐसे बनाते हैं रो, टेढ़ा पी, है ना, ऐसे भी बना देते हैं, कई बुक्स में ऐसा भी होता है, खास घबराने वाली बात नहीं है। अगर मैं इसको सीजीएस में कन्वर्ट करूं, दैट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो कितना आएगा। आई होप जितने भी आप गैस लगाओगे गलत ही लगाओगे, भले ही आप 2 मिनट पॉज करके गैस लगा लेना, और जो सही लगा रहे हैं वो ऐसे हाई करना कमेंट के अंदर, हाई फाई मेरी तरफ से। तो देखो ये इसको ना वही समझा करो कि आप नॉर्मल वर्ड्स लिख रहे हो, नॉर्मल मैथमेटिक कर रहे हो। किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये था ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर चेंज करनी थी। 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम, 1000, ऊपर है तो ऊपर ही लिखा। 1 मीटर के अंदर होते हैं 100 सेंटीमीटर, और मेरे पास यहां पे कितने हैं, 3 हैं, तो मैं क्या करूंगा, 3 बार 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट्स इट, पिछली बार की तरह। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, सो 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर कितना आया, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 10 की पावर -3, 3 0 थी, ये आ गया। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कितना आएगा, 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो फाइनली हमने निकाल लिया हमारा कन्वर्जन ऑफ डेंसिटी फ्रॉम किलोग्राम मीटर पर क्यूब टू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब टू किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आओ अगली यूनिट पे, समय की बर्बादी ना करते हुए अगले वाले पे चलते हैं। अगला क्या कहता है, अगला उठाते हैं, डिस्टेंस आ गया, वेलोसिटी स्पीड उठाते हैं बेटा, चौथी स्पीड। स्पीड क्या कहती है दोस्तों, स्पीड ये बोलती है बेटा, स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम।
डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम का मतलब क्या है? स्पीड, जिसको मैं यू वी वेलोसिटी होता है वैसे वो डिस्टेंस। अच्छा, स्पीड में और वेलोसिटी में फर्क क्या होता है पहले तो ये जानो। स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क होता है? बेहद इंपॉर्टेंट है ये फर्क जानने। तुम्हें लगता है कि हम लोग समझ लेते हैं बट वहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है। स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। अच्छा, मैं बहुत डिटेल नहीं जा रहा हूं। एवरेज क्या होता है, इंस्टेंटेनियस क्या होता है, मैं जस्ट बेसिक डिफरेंस। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, बट वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। दोनों में देखो यूनिट का कोई डिफरेंस नहीं है। डिस्टेंस इज अ डिस्टेंस, यूनिट मीटर, टाइम मतलब सेकंड, मतलब मीटर पर सेकंड। यूनिट क्या आएगी? यूनिट क्या आएगी? मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी, ये भी डिस्प्लेसमेंट भी तो मीटर में ही काउंट होती है ना, तो यूनिट में कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट भाषा में डिफरेंस है। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है? डिस्टेंस इज द लेंथ अलोंग विच आई ट्रेवल्ड, जितना भी मैं गया। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ। से मुझे ये ए है, ये बी है, और मुझे एक ये रास्ता गिवन है, एक ये रास्ता गिवन है। सेकंड, दिस ऑल आर डिस्टेंसेस, क्यूब बनाए तो सेम है, बट दिस इज डिस्प्लेसमेंट, सबसे छोटा रास्ता। दिस थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है अगर मैं अपने आप को काउंट करता हूं अपने तक ही। मेरा मुझ तक डिस्टेंस कितना है? जीरो है। नेगेटिव भी हो सकते हैं, कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, बट इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगी। ऐसा नहीं हो सकता कैन नेवर बी जीरो, कैन नेवर बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता। डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं से तो होगा। डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, शॉर्टेस्ट पाथ। चलो आओ, क्योंकि मैं अगर डिस्टेंस की बात करूं, मुझ तक पहुंचना है, शायद से मैं घूम के फिर आऊं यहां तक, मैं और दिल्ली का रूट ले आऊं, मैं चेन्नई घुमाऊं, कर्नाटक घुमाऊं, तो डिस्टेंस तो है, बट डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ मुझ तक क्या है? जीरो है। दैट इज द फैक्ट। और यही स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस होता है बेटा जी, ध्यान रखिए। आगे चलते हैं, स्पीड की कन्वर्जन करते हैं। स्पीड की कन्वर्जन और मीटर पर सेकंड की जगह किलोमीटर पर आवर में भी हो सकती है। डिस्टेंस टाइम मीटर पर सेकंड, कन्वर्जन क्या होगी बेटा? बोलो जल्दी से, फिर से निकालते देखो। वैसे 5/18 आएगा, हम लोग निकाल के देखते देते हैं। किलोग्राम बाय आर इज इक्वल्स मीटर बाय सेकंड। एक किलोमीटर के अंदर कितने मीटर? 1000। एक आर के अंदर कितने सेकंड? एक आर के अंदर 60 मिनट, और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड। तो 16 टाइम 60, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 10, 2 3 6, सो 5/6 3 18, तो 5/18 आ गया। इसका मतलब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा। कोई आपसे बोले कि बताओ 18 किलोमीटर पर आवर के अंदर मीटर पर सेकंड में कितनी स्पीड होगी, सो जस्ट मल्टीप्लाई इट विद 5/18। सो 18 से 18 कैंसिल, मतलब यहां तो मैं ये बोल सकता हूं 18 किलोमीटर पर आवर, और यहां फिर मैं बोल सकता हूं 5 मीटर पर सेकंड। बात एक ही है। एक सेकंड के अंदर मैं इतने मीटर ट्रैवल कर रहा हूं, या फिर एक घंटे के अंदर मैं इतने किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हूं। यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 5/18। ऐसा भी बोल सकता हूं मीटर पर सेकंड के अंदर होते हैं 18/5 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि बताओ 5 मीटर पर सेकंड के अंदर कितने किलोमीटर पर आ रहा है, सो आई एम व्हाट डूइंग 5 इज इक्वल्स 18/5, 5 से 5 कैंसिल, अगेन आ गया 18। क्या बात है। तो बेटा ये है स्पीड की। स्पीड के बाद आएगा एक्सीलरेशन। स्पीड के बाद आएगा एक्सीलरेशन, फिफ्थ एक्सीलरेशन। अपने नोट्स बनाते रहे, स्पीड पोज जो भी कर सकते हो करो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। एक्सीलरेशन पे चलते हैं। एक्सीलरेशन मतलब क्या? एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी या फिर स्पीड भी बोला जाता है पर यूनिट टाइम, बट एक्चुअल में वेलोसिटी होता है। इसलिए हम लोग दो जानते हैं कि यू जानते हैं, जिसे इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। आई होप आप भूल चुके होंगे 10th की कहानियां। और वी को बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, और एक्सीलरेशन को ए से दिखाते हैं। एक रिटार्डेशन भी होता है। रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन। रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन। देखो आराम से चीजों को समझते हैं। और नेगेटिव एक्सीलरेशन मतलब एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन में कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ साइन का फर्क होता है। रिटार्डेशन मतलब क्या कि एक्सीलरेशन का मतलब मैं अभी 5 की स्पीड से चल रहा हूं, बाद में 10 की स्पीड से चल रहा हूं, दैट इज एक्सीलरेशन। रिटार्डेशन में अभी 5 की स्पीड से चल रहा हूं, मैंने 2 की स्पीड कर दी, दैट इज रिटार्डेशन। सो नॉट अ बिग डील, कोई खास बड़ी बात नहीं है। तो अब बारी ये आती है दोस्तों, एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी। मैं बोलता हूं v माइनस यू बाई टी। भाई दोनों ही तो देखो, दो अगर यूनिट सेम है ना तो उनको ऐड सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अगर दो यूनिट्स डिफरेंट हैं, सेम यूनिट्स को ऐड सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। मल्टीप्लाई तो हर किसी को किया जा सकता है, कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। बट डिफरेंट यूनिट को
कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट, एक्सीलरेशन जो था वो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। मैं बोल रहा हूं कि डिफरेंट यूनिट जो है वो ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, बट सेम यूनिट, ये भी वेलोसिटी ये भी वेलोसिटी, तो दोनों में मीटर पर सेकंड ही मिलेगा, टाइम जो है वो भी सेकंड रहेगा। सो m बाय s इंटू में s होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी जो यूनिट आएगी बेटा वो क्या आएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन इज दिस, रिटार्डेशन की यूनिट भी यही रहने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आओ नेक्स्ट सिक्स्थ यूनिट पे चलते हैं। सिक्स्थ यूनिट जो है, एक्सीलरेशन के बाद मास हो गया, मास के बाद एक्सीलरेशन हो गया, वेलोसिटी होगी, उसके बाद में सिक्स्थ आई फोर्स। फोर्स वो यूनिट है, फोर्स दैट मींस एमए फॉर्मूला होता है, दैट इज कि न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है ना बेटा, जितना मास मैं लगाऊं, जितना मास होगा और जितनी फोर्स मैं लगाऊंगा उतना ज्यादा वो क्या करेगा, एक्सीलरेट करेगा। मास, फोर्स बाय मास इज इक्वल एक्सीलरेशन। मास कम होना चाहिए, फोर्स ज्यादा होनी चाहिए, तभी एक्सीलरेशन ज्यादा होगी। या तो मैं हल्का हूं और या फिर फोर्स बहुत ज्यादा लग रही है, तो उस केस में एक्सीलरेशन बहुत ज्यादा होने वाली है। तो मास की यूनिट किलोग्राम, एक्सीलरेशन की अभी निकाली मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये होगी किसकी, फोर्स की यूनिट होगी, जिससे मैं 1 न्यूटन भी बोलता हूं। क्वेश्चन भी आता है डिफाइन 1 न्यूटन। डिफाइन 1 न्यूटन का मतलब क्या है कि जब 1 किलोग्राम मास ऑब्जेक्ट को एक्सीलरेट किया जाता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, इसका मतलब वहां पे जो फोर्स लग रही होती है वो लग रही होती है 1 न्यूटन, है ना, बच्चों वाली बातें हैं, है ना। उसके बाद फोर्स 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 वर्क आएगा, फिर वर्क या फिर एनर्जी बोलते हैं। मेरे अंदर कितनी एनर्जी है, एनर्जी या फिर W, दैट इज फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, कितनी फोर्स में लगाई और कितना वो डिस्प्लेस हुआ। मैंने किसी आदमी को कितना धक्का मारा तो वो कितनी दूर जाके गिरा, वो बताता है मैंने कितना काम किया, मेरे अंदर कितनी एनर्जी है। सो इसकी यूनिट न्यूटन, इसकी यूनिट मीटर, तो एनर्जी की यूनिट होती है न्यूटन मीटर, जिसको मैं प्यार से बोलता हूं बेटा जूल, धूप। सो न्यूटन मीटर, है ना। ये भी बोल सकता हूं न्यूटन को, जैसे मैंने यहां पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा, तो मैं ये भी बोल सकता हूं इनटू में मीटर। सो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। सो 1 जूल कैन बी रिटन एज न्यूटन मीटर एंड कैन बी रिटन एज किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये कहानी है। उसके बाद प्रेशर आएगा, यहीं पे करते हैं, प्रेशर आएगा। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। थ्रस्ट भी यही होता है ना बेटा। सो फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया का मतलब क्या है, फोर्स न्यूटन में, एरिया मीटर स्क्वायर में, तो प्रेशर बेटा क्या होगा, प्रेशर की यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको मैं प्यार से बोलता हूं पास्कल। या फिर अगर मैं उसको फिर से किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख रहा हूं, नीचे वाले को मीटर स्क्वायर लिख रहा हूं, तो किलोग्राम मीटर इनवर्स, देखो 1 m ये 2 m, सो ए 1 - 2 -1, सो -1 सेकंड इनवर्स स्क्वायर, तो वो बन जाएगा बेटा 1 पास्कल। तो ये और ये दोनों एक ही बात है, आप लोग ये जानोगे काफी है। उसके बाद प्रेशर हो गया, प्रेशर के बाद आएगा पावर। मेरे अंदर कितनी पावर है, एनर्जी के बाद आता है पावर। पावर का मतलब क्या, कि मैं कितने समय तक अपने अंदर एनर्जी रख सकता हूं, दैट इज कॉल्ड पावर। मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम, आई थिंक 9 था। सो पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम। सो E बाई टी, एनर्जी की यूनिट अभी निकालिए जूल, इसके निकालिए सेकंड, सो ये आएगी जूल पर सेकंड, जिस पावर को मैं बोलता हूं वॉट। तो दिस इज द यूनिट ऑफ व्हाट, पावर। सो ये होगी बेटा मेरी क्या, जूल पर सेकंड। इसके अलावा एनर्जी को मैंने एक और यूनिट दी थी, एनर्जी को क्या बोला था, फोर्स इंटू में डिस्टेंस, मतलब किलोग्राम मीटर इनवर्स स्क्वायर, फिर से मीटर आया और नीचे फिर से टाइम है, टाइम का मतलब सेकंड है, तो एक किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड, -2 -1 -3, ये भी क्या होता है बेटा, यही होता है, बट ये जानने की जरूरत नहीं है, ये जानोगे चल जाएगा। पावर के बाद आएगा बेटा मेरे पास इलेक्ट्रिकल चार्ज, यहीं पे लिख लेते हैं चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज। ये फिजिक्स के टर्म आएंगे, इलेक्ट्रिकल चार्ज ये यहां पे यूज नहीं आएगा, बट फैराडे लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप चार्ज के डेफिनेशन के बारे में पक्का पढ़ोगे, है ना। क्यू आप पढ़ के भी आए होंगे, क्यू क्या होता है, IT, है ना। चार्ज, करंट प्रोड्यूस्ड इन सेकेंड। तो इससे पहले करंट की यूनिट पढ़नी चाहिए अपने को पक्का। पहले करंट की यूनिट के बारे में जानते हैं। करंट जिसको I के साथ दिखाया था, चार्ज जिसको Q के साथ दिखाया था। करंट का मतलब क्या था बेटा, एम्पियर यूनिट होती है, हम लोग बेसिक यूनिट हमने पढ़ी है एम्पियर, या फिर मैं Q/T भी लिख सकता हूं। इस एम्पियर इंटू में सेकंड, एम्पियर इसका, सेकंड इसका, तो इसको मैं बोलता हूं कुलाम्ब, और कुलाम्ब को लिखता हूं C से। तो दिस इज द यूनिट ऑफ व्हाट, दिस, और इसको लिखूंगा कुलाम्ब बाय सेकंड। सो एम्पियर को बेटा ये भी बोला जाता है कुलाम्ब पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सेकंड। दिस इज कॉल्ड दी करंट। करंट के बाद आएगा बेटा रेजिस्टेंस।
रेजिस्टेंस 13 रेजिस्टेंस, नंबर शायद से ऊपर नीचे हो रखे हो बट डो नॉट वरी। रेजिस्टेंस को दिखाते हैं आर से। एक ओम्स लॉ आपने 10th क्लास में पढ़ा है। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि वोल्ट जो है वो आई आर के इक्वल होता है। जितनी ज्यादा करंट होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, उतनी ज्यादा वोल्टेज होगी। सो आई एम टॉकिंग अबाउट आई। सो आर कितना होगा बेटा, वी बाय आई। वी का मतलब वोल्ट और आई का मतलब एम्पियर। सो आर की जो यूनिट होगी वो होगी वोल्ट पर एम्पियर। सो वोल्ट पर एम्पियर को बोलते हैं आर, जिसको प्यार से बोलते हैं ओम। ओम या फिर लट्टू से उसको दिखा देते हैं। ये यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की। यूनिट ड्राइव कर रहे हैं वो सारी की सारी यूनिट जो ऑलरेडी हमने पढ़ रखी हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बाद में आएगा कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मींस द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। भाई कंडक्टेंस मतलब कितना करंट पास हुआ। रेजिस्टेंस होता है बेटा ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। एक तार में कितना गंदा है जो कि करंट को फॉलो नहीं होने दे रहा या फिर इलेक्ट्रॉन को इधर उधर नहीं जाने दे रहा, उसे बोलता है रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस मतलब कितना कंडक्ट किया, तो इसका रेसिप्रोकल होगा। सो रेसिप्रोकल ऑफ 1/r, जिससे मैं बोलूंगा 1/ओम। सो इसकी यूनिट होगी बेटा ओम इनवर्स, या फिर इसको लिखता हूं उल्टा करके MHO, उल्टा, या फिर साइमन के नाम से भी इसे जानता हूं। तो तीनों यूनिट बेटा किसकी है, इसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की है। सो हमने बहुत सारी यूनिट पढ़ी। देखो कौन कौन सी यूनिट पढ़ी हमने पढ़ी एरिया की, हमने पढ़ी वॉल्यूम की, हमने पढ़ी डेंसिटी की, हमने पढ़ी वेलोसिटी की या फिर स्पीड की, फिर हमने पढ़ा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के बाद हमने जाना क्या, फोर्स। फोर्स के बाद हमने जाना क्या, प्रेशर। प्रेशर के बाद हमने जाना क्या, वर्क। और वर्क को जिसको एनर्जी बोला था, थ्रस्ट जिसको प्रेशर भी बोल सकते हैं। फिर हमने जानी पावर, फिर हमने जाना करंट। करंट के बारे में हम गए चार्ज पे, चार्ज के बाद हम गए रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस के बाद हम गए कंडक्टेंस पे। तो ये यूनिट की मतलब एक कम है या फिर वहां पे नंबर ज्यादा है, कंडक्टेंस। तो ये सारी ड्राइव्ड यूनिट थी। एरिया को ए से दिखाएगा, वॉल्यूम को वी से, इसकी यूनिट आई मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट आई मीटर क्यूब, डेंसिटी की यूनिट आई किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड आई, एक्सीलरेशन की यूनिट आई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स की यूनिट आई न्यूटन, प्रेशर की यूनिट आई क्या, वर्क की यूनिट आई जूल, इसकी आई प्रेशर की पास्कल, पावर की आई बेटा वोट, करंट की यूनिट आई बेटा एम्पियर, ये तो फंडामेंटल यूनिट ही थी वैसे, और चार्ज की यूनिट आई कूलम्ब, रेजिस्टेंस की यूनिट आई ओम, कंडक्टेंस की यूनिट आई बेटा ओम इनवर्स, जिसको साइमन बोला गया। ठीक है, ओम इनवर्स को और क्या बोला गया था, ओम इनवर्स को बोला गया था वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। करंट को बोला गया था एम्पियर सेकंड इनवर्स, एम्पियर। वोट को बोला गया था एनर्जी बाय टाइम मतलब जूल पर सेकंड। वर्क को बोला गया था न्यूटन मीटर, प्रेशर को बोला गया था न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर, न्यूटन को बोला गया था किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस, तो ये सारी की सारी यूनिट आज के लेक्चर में हमने देखी। बेहद इंपॉर्टेंट लेक्चर था। आप इस लेक्चर को 2 दफा देखें, भले 3 की स्पीड में देखें, बट एक बार ये सारी की सारी बातें जाने। सबसे पहले की यूनिट्स होती क्या है, वो किस किस के लिए थी, फंडामेंटल यूनिट, देन डिराइव्ड यूनिट, और उन डिराइव्ड यूनिट से कौन कौन सी क्वांटिटी हमने, बहुत सारी क्वांटिटी हमने की है, और ये सारी की सारी क्वांटिटी बीच बीच में आती है। तो इनको एक बार जरूर देखें। लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो, कोई बात नहीं, मैं अच्छा ही देता हूं लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।